जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिओं पावारकर यह लेखा प्रकृत में कौन सत नुहे? पेटर भोक किभली जन आक्रोशर बन्ही को तेज करुछि ताहा श्रीलंका रे देखिबाकु मिलिछि। श्रीलंकार जनता एबे निरुपाय, तेणे देशर मुखिया पलातक, कामचला राष्ट्रपति को नापसंद करुछंती लोके। एभली स्थिति रे कौन हेब सिंहलर भविष्यत? गोटे पटे युद्धर विनाश चलुथुबा बेले आर पटे पेट पाई गृह युद्ध, आ एहारी भितरे सारा देश में मौसुमी जनित वर्षार तांडव, चारिआडे जल प्रलय, प्रकृतिर रौद्र रूपरे विवश मानव समाज, जल प्रहार सबुआडे सते जेमिति शुभुछि त्राहिमाम त्राहिमाम। एणे दीर्घ दिन परे पुणी थरे चिंता बढ़ाइलानी कोरोना। देश में दैनिक संक्रमण 20,000 पार कलानी। शुक्रवार ठारू 18 रु 59 वर्ष बयस वर्गर लोकों पई दियाजिबो बूस्टर डोज। अन्यपटे संसद सचिवालयर नुआ शब्दकोश लागिला जुमलाबाजी उपरे रोक, आउ अण संसदीय शब्द प्रयोग करि पारिबेनी सांसद। ए तमाम खबर को नहीं आसंतु आरंभ करिबा हमर फोकस पॉइंट। श्रीलंका रे क्षमता एवं जनता मध्य आर पार लड़े। राष्ट्रपति राजपक्षर इस्तफा एवं विक्रम सिंघे को बर्खास्त दाबी रे अटल रही आंदोलनकारी। राजपक्षे मालदीप्रु सिंगापुर चंपट मारिथिबा बेले एजाए राष्ट्रपति पदरु इस्तफा देई नाहंती। सेबटे बाचस्पति आबेवर्धना विरोधी दल नेता एवं 3 सेना सहित बैठक करी स्थितिर समीक्षा करिसेंती। जुलाई 20 रे नुआ राष्ट्रपति निर्वाचन पई घोषणा करिसेंती। भारत सरकार श्रीलंकार स्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखिथिबा बेले चीन आभिमुख्य एबे भी अस्पष्ट रहिछि। श्रीलंका रे सरकार बनाम जनता जोर धरुछि सत्ता विरोधी आंदोलन। जळुछि कोलंबो, पुणी कर्फ्यू। मालदीप्रु सिंगापुर पळाइले राजपक्षे। श्रीलंका रे आर पार लड़े। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षक विरोध में जोर धरुछि आंदोलन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बासभवन कब्जा पर पार्लियामेंट मुहां होइथिले आंदोलनकारी। मात्र पुलिस पक्षरु बैरिकेड निर्माण सह प्रदर्शनकारी को प्रतिरोध करा जायछि। सत्ता विरोधी आंदोलन 97 दिन में पहुंचीथिबा बेले जिद रे अटल रहिसंती उत्त्यक्त जनता। बुधवार हिंसात्मक प्रदर्शन पर गुरुवार शांतिपूर्ण विरोध जारी रखिसंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बासभवन समेत राजधानी कोलंबोर विभिन्न सरकारी कार्यालय को घेरी रहिसंती। उत्तेजना को नजर रखी संसद भवन, राष्ट्रपति सचिवालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय रे सेना मुतयन करा जायछि। आंदोलनकारी माने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बासभवन बाहर को बाहरी। पश्चिम प्रोविंस रे पुणी थरे कर्फ्यू लागू होछि। This is the way that leads to the parliament. Late last night, dramatic scenes unfolded here, and protesters tried to storm the parliament, but you can see barricades here in place. What we are given to understand is that because of the volatile situation, a lot of army personnel have been deployed here. If you can see, there are at least 200 to 300 personnel deployed. Apart from this, there are also police officers who've been deployed. Late last night, what happened here was when protesters, at least 500 to 700 protesters, tried to cross. They pushed these barricades and they tried to go further down, but they were stopped. There were multiple rounds of tear gas and water cannons used to disperse the crowd. So once again, late last night, dramatic scenes here en route to the parliament, but right now heavy security presence, both army officers as well as police officers have been deployed. Protesters, however, have maintained that they are going to vacate all the government places that they have occupied, and that they will ensure that they will listen to what the speaker had suggested and will vacate all the government premises and continue to protest peacefully at the golf phase where they've been protesting for the last 97 days. आंदोलनकारी गोटे एजेंडा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं समस्त 225 जन सांसदों इस्तफा। कामचला राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को विरोध करिसेंती देशवासी। देशर अर्थनीति को बर्बाद करिथिबा सत्ताधारी को कौन परिस्थिति रे बर्दाश्त करा दिबो नाही बोली आंदोलनकारी कहछंती।
Even though Gotabaya Rajapaksa hasn't resigned, he has fled the country. That itself is enough show of his character, who he truly is. We do not believe or recognize that the power he has is valid and legit at this point. He has been chased away from his house, as you can be seen. Gotabaya Rajapaksa has fled the country and has in place put Prime Minister Ranil Wickremesinghe in power. Ranil Wickremesinghe came into parliament not through the governments of the people. He's not a democratically elected leader, so we do not recognize his leadership either. What we want is an interim government set up in Sri Lanka so that we can take the people out of this economic turmoil that the Rajapaksas have created. ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜପକ୍ଷଙ୍କୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବାଚସ୍ପତି ମହିନ୍ଦା ଆବେବର୍ଦ୍ଧନେ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ। ଜୁଲାଇ 20ରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରନିଲ ବିକ୍ରମସିଂଘେ କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ନ ହଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ରାଜନେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ କରି ଆସୁଥିଲେ ରାଜପକ୍ଷ ପରିବାର। କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷରେ ରହି ପରିବାରବାଦ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜପକ୍ଷ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ରାଜପକ୍ଷଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। राष्ट्र परिवारवाद से चलेंगे, जिस देश में परिवारवाद चलेगा वहाँ इस प्रकार की हालत होगी, जहाँ भ्रष्टाचार होगा इस प्रकार की हालत होनी थी। भारत की ओर से जो उनकी मदद की जा सकती है वो की जा रही है। अपेक्षा करते हैं कि वहाँ पे कुछ शांति बहाल होगी और वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था बनेगी। Anger of the people, the ruling elite, Rajapaksha family has been so dictatorial, reactionary and corrupt, and people have lost their passions but to march on streets protesting against the misrule of Rajapaksha family and looting of Rajapaksha family. This is what one should take note. So people of Sri Lanka, irrespective of religious and other affiliations, they are all together fighting against the ruling elite, and this is what the international community should take note. हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। पास्ट में देखे तो हमारा नज़दीकी नेबर, पड़ोसी हम जिसको कहते हैं वो है। हमारे साउथ से काफ़ी लोग वहाँ पे उनका बिजनेस आना जाना भी लगा रहा है। जो कुछ हो रहा है वो चिंता का विषय है। एक नेबर होने के नाते हमारे लिए और ज़्यादा चिंता का विषय है। और जिस तरह से वहाँ घटनाएं घट रही है, हमें भी इससे मैं मानता हूँ कि सभी राजनेताओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂକଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଟବର ସିଂଙ୍କ କହିବା କଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହିସାବରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଚୀନର ଦବଦବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ବେଜିଂର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଭାରତ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଟିଳ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ओशन में कुछ भी हो तो उससे हमको सचेत रहना चाहिए कि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना काफ़ी घुस चुका है श्रीलंका में। उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, मगर इस जो क्राइसिस अभी हुई है उसमें वो कुछ नहीं कह रहे। अब कोई कारण होगा, कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर उनको बहुत दिलचस्पी है इंडियन ओशन में, बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी है। मालदीव्स में भी उन्होंने अपनी एम्बेसी खोल रही है। श्रीलंका में उन्होंने पूरा एक पोर्ट है हम्बनटोटा, वहाँ उन्होंने काफ़ी पकड़ है उनकी। तो इसलिए अगर ये हलचल ख़त्म नहीं हुई और पुख्ता सरकार नहीं बनी तो ये अच्छा नहीं है, श्रीलंका के लिए नहीं है और इस रीजन के लिए अच्छा नहीं है।
श्रीलंकार अचलावस्था जारी रही। आर्थिक संकट सांगक राजनैतिक अस्थिरता विस्फोरक रूप धारण करिछि। सुनार श्रीलंका को चुना करी राष्ट्रपति राजपक्षे चंपट मारिथिबा बेले देशर भविष्यत को नहीं सृष्टि होइछि प्रश्नवाची। श्रीलंकार परिवर्तित स्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछि भारत। तेबे चीन श्रीलंका नीति एबे भी अस्पष्ट रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। जल बिहुने सृष्टिनाश, जल बहुले सृष्टिनाश। वर्तमान सारा देश में पानीर प्रकोप। प्रबल वर्षा जोगु चारिआडे खाली पानी ही पानी। मौसुमी जनित वर्षा रे अनेक स्थान में बन्या परिस्थिति मध्य देखा देछि। विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में बन्या परिस्थिति अत्यंत गंभीर। सेहिपरि देवभूमि उत्तराखंड समेत अन्यान्य पहाड़िया अंचल में मध्य बन्या और भूस्खलन जनजीवन को प्रभावित करिछि। देखंतु रिपोर्ट। केउठी बस भितरे लहड़ी मारुछि बन्या पानी, केउठी जल प्रलय भितरे फसीगले पिला, केउठी पानी रे धोईगला रास्ता, केउठी भूस्खलन रे ध्वंस होईगला लोकंक आश्रयस्थली। जुआड़े देखिबे सियाड़े पानी। सारा देश में वर्षा वित्पात। प्रबल वर्षार जनजीवन अस्तव्यस्त। केउठी बन्या पानी रे गाँ बुड़ी तो केउठी मझी पानी रे लोके फसी रही। पुणी केउठी पोलो उपरे छाती उच्चर पानी लहड़ी मारिछि तो आउ केउठी पानी भितरे लोक माने जीवा आसिबा करछंती। भाग्य जेबे निजर रौद्र रूप देखाए तेबे एमिति हृदय विदारक चित्र सामना को आसिथाए। सारा देश में एबे प्रबल वर्षा। देशर अनेक राज्य में प्रबल वर्षा और बन्या पूरा सिस्टम को आक्तामाक्ता कर देछि। आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर आप देख सकते हैं कि जहां पर जिंदगी खेलती कूदती हुई नजर आती थी वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पर डर है, भय है, खौफ है, विकराल रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हम लोग के पास, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, देखते भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ की जनता के लिए आवाज उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से लाइट नहीं थी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खाना पीना नहीं मांग रहे, सिर्फ सहयोग ये मांग रहे हैं कि हमको लाइट और पानी दो। महाराष्ट्र विभिन्न स्थान में मध्य लगाण वर्षा जारी रही। केतेक स्थान में बन्या परिस्थिति देखा देछि। पुणेर जड़े व्यक्ति शत चेष्टा पर मध्य पानी भितरु निजकु उद्धार करि पारले नहीं। फल से पानी रे भासी जाइछंती। उत्तराखंड गोपेश्वर रे मध्य प्रबल वर्षा लगी रही। एठारे भूस्खलन जोगु अनेक घर भांगी जाइछि, लोकंक अनेक क्षति होइछि। उत्तराखंड में बारिशों का मौसम अक्सर अपने साथ कई दिक्कतें लेकर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के गोपेश्वर इलाके में, जहां आपको दिखाएं कि भू रिसाव की समस्या खास तौर पर सावन के महीने में, बारिश के महीने में ज्यादा हो जाती है। इस वक्त जहां हम मौजूद है यहां आप देखेंगे कि कल जो बारिश यहां पर हुई है उसके बाद आप देखें कि एक हिस्सा जो है यहां पर खिसक गया। आपको ये पेड़ उखड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, उसके पीछे आप देखेंगे कि गीली मिट्टी आपको नजर आ रही है। ये जो बारिश यहां पर हो रही है उसके बाद इस तरीके से जमीन कट कट के नीचे गिर रही है। इतना घर बार छोड़ के कहाँ जाए, पर रात भर सोते नहीं हम। 2020 से ये स्थिति हो रखी है। शासन प्रशासन इस पे सुनवाई तो कर रहे हैं पर अभी तो काम तो लगा नहीं। यहाँ पे एक बिजली का पोल था, इन लोगों के कनेक्शन थे। कल जब यहाँ पे फोन वहाँ नगर पालिका मैडम को फोन किया तो मैडम ने वो बिजली विभाग वाले यहाँ पे आए, उन्होंने वो पोल कनेक्शन इधर उधर से कनेक्शन दिए। आते रहते हैं लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। यह होछि जल प्रलयर भयंकर चित्र। बस भितरे थिबा पानी को देखंतु। यह होछि मनाली रो दृश्य। मनाली बस स्टाण्ड रे छिड़ा होइतिबा एही बस भितरे पानी लहड़ी मारुछि। काच भांगी बन्या पानी भितर को पसी पूरा बस को डैमेज कर देछि।
यह होछि गुजरातर चित्र। एठारे पिलामाने निज जीवन को बाजी रे लगाई नदी पार करथुले। अचानक पानीर स्व तीव्र होईगला आउ पिलामाने सेठारे फसी जाइछंती। परे ग्रामवासी उद्धारकारी दल को खबर देवा परे सेमाने उद्धार करछंती। रसी जोगे सेमानकु उद्धार करा जाइछि। उत्तराखंड चमोली आसिथिबा ए दृश्य को देखंतु, जोठी प्रबल वर्षा जोगु रास्तार एक अंश धसी जाइछि। फल यातायात पूरा ठप हो जाइछि। लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एभड़ी परिस्थिति देखा देबा परे रास्ता को डाइवर्ट कर दिया जाइछि। सेपटे स्थानीय प्रशासन द्वारा रास्ता मरामती कार्य मध्य जारी रहिछि। महाराष्ट्र पालघर ए चित्र अत्यंत भयंकर। एठारे लगाण वर्षा जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। भूस्खलन जोगु अनेक लोकंक घर द्वार भांगी जाइछि। केतेक लोक माटी तले चापी होइछंती। सेठारे उद्धार कार्य जारी रहिछि। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रे वर्षा साधारण जीवन को प्रभावित करिछि। बन्या आसीछि। गुजरात अनेक सहर जलमग्न। भालसाद मध्य अनेक स्थान रे आवासिक अंचल जलबंदी होई रहिछि। आज मुंबई समेत महाराष्ट्र विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आंध्र प्रदेश एलुरु, कुनासीमा, पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी जिले में मध्य बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। पानी घेରରେ रहिछंती 25,000 रु अधिक लोक। आज वर्षा हेबार पूर्वानुमान रहिथिया बेले तेलंगानार 12टी जिले में पाणीपाग विभाग रेड अलर्ट जारी करिछि। एठारे 30.1 सेंटीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। नवसारी और वलसाड में किस तरीके की परिस्थितियां और तस्वीरें हैं आपको बता दें कि सौराष्ट्र में और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां फिलहाल नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ इलाके में हूं और निचले इलाके जितने भी गिर सोमनाथ के हैं फिलहाल पानी में समा गए हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आपको बता दें कि मेरे पीछे जितनी लंबी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सिर्फ पानी नजर आएगा, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल पानी में समा गए हैं। हम वहां पर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वलसाड की तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वलसाड और नवसारी ये तमाम इलाके हैं गुजरात के जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ की बर्बादी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ रायपुर रे भीषण वर्षा। बुधवार राति लगी रही वर्षा। रायपुर और बस्तर जलमग्न होइछि। लगातार वर्षार जलमग्न जोगु जनजीवन प्रभावित होइछि। आगामी 2 दिन पुणी वर्षा हेब बोली सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। राज्यर अनेक जिले में वज्रपात सह वर्षा हेबार संभावना रही। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कल से लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है और बारिश के बाद रायपुर से बहने वाली खारून नदी किस तरह से अपने पूरे शबाब पर है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खारून जो है पूरी तरह से उफान पर आपको दिखाई देगी और एक तरह से राजधानी की जीवनदायिनी ये नदी कही जाती है। और आप देखिए कि किस तरह से जो जल स्तर है खारून का वो बढ़ गया है। चूंकि ये पर्यटन स्थल है, लोगों का जमावड़ा रहता है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम बहुत बेहद जरूरी हो जाते हैं और वो भी खासकर बारिश के समय में जब इस तरह से खारून पूरी तरह से उफान में दिखाई देती है। एणे ओडिशा रे सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र। सुदृश्य लघुचाप दुर्बल होई लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होइछि। यह एवं दक्षिण उपकूल में सक्रिय रही। यह सह जड़ित घूर्णिबल वायुमंडल 7.6 किलोमीटर उच्चता जाए लंबी। यार प्रभाव में आज 16 तारीख जाए राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। बरगड़, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर और बौद्ध में अति प्रबल वर्षार संभावना रही। यही सबु जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 17 जिला को येलो अलर्ट दिया जायछि। प्रबल वर्षा जोगु पहाड़ी अंचल में भूस्खलन हेबार आशंका थिबा बेले तलिया अंचल में पानी जमी पारे बोली सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। नेक्स्ट 24 आवर्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कुछ जिला में होने का चांसेस है और सभी जिला में ही हल्का से मध्यम बारिश रहने का चांसेस है। प्रबल वर्षा जोगु देशर विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि। फल बन्या परिस्थिति देखा देइछि। सेथिपाई सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 ओडिया। पुणी चिंता बढ़ाइलाणी महामारी कोरोना। दैनिक संक्रमण पुणी थरे बढ़िबारे लागिछि। सारा देश में दैनिक संक्रमण 20,000 पार करिछि। सबले संक्रमण को दृष्टि रखी आगुआ पदक्षेप नेइछंती केंद्र सरकार। शुक्रवार ठारू 18 रु 69 वर्ष वयस्कों को मागणे दियाजिबो प्रिकॉशन बा बूस्टर डोज। सरकारी टीकाकरण केन्द्र में प्रिकॉशन डोज दियाजिबो। केंद्र सरकार 75 दिनिया स्वतंत्र अभियान ने मागणा टीका मिलिबो। ओडिशा रे मध्य कोरोना स्थिति समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पुणी थरे चिंता बढ़ाई कोरोना महामारी। देश में 20,000 पार करिछि दैनिक संक्रमण। 145 दिन पर 20,000 रु अधिक होइछि दैनिक संक्रमण। 24 घंटे 20,139 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते। दिनकरे 38 जनक मुंड नैछि कोरोना भाइरस। एहाकु मिसाई देश में एजाए 5,25,557 जनकर कोरोना रे मृत्यु हेलाणी। दैनिक 16,482 संक्रमित सुस्थ होइछन्ते। एक्टिव रोगी संख्या 1,36,076 रही। देश में सुस्थ हार 98.49% रही। महाराष्ट्र 2,575 नुआ संक्रमित चिन्हट होता बेले 10 जनकर मृत्यु होइछे। केवल मुंबई 383 संक्रमित चिन्हट होइछन्ते। एहाकु मिसई महाराष्ट्र में मोट संक्रमित संख्या 80,10,223 रे पहुंची। सेपटे राज्य में बेकाबू भाइरस 800 पार करिछि दैनिक संक्रमण। राज्य में 24 घंटे 804 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते। प्रतिदिन आक्रांतों संख्या बढ़ुथिबारु कोरोना को नहीं बढ़ी टेंशन। नुआ संक्रमित मध्य 18 वर्ष रु कम बयस वर्गर 71 जन अच्छा। खोर्धा और कटक जिले में सबुठ उद्वेगजनक स्थिति रही। खोर्धा जिलू 307 नुआ संक्रमित चिन्हट होता बेले कटक 319 पॉजिटिव चिन्हट होती। बढ़ुवा संक्रमण को नियंत्रण में रखापी आगुआ पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार। शुक्रवार ठारू 18 रु 69 वर्ष वयस्कों को मागणारे दियाजिबो प्रिकॉशन बा बूस्टर डोज। सरकारी टीकाकरण केन्द्र में यह प्रिकॉशन डोज दियाजिबो। केंद्र सरकार 75 दिनिया स्वतंत्र अभियान रे मागणा टीका मिलिबो। आजादी का अमृत महोत्सव अवसर में यह बूस्टर डोज प्रदान कराजियो बोली घोषणा करछंती केंद्र सरकार। टीकादान नहीं सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचल वरिष्ठ अधिकारी सहित स्थिति समीक्षा करछंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण। ओडिशा रे मध्य शुक्रवार ठारू मागणारे प्रिकॉशन डोज दियाजिबो। राज्य में वर्तमान संक्रमण वृद्धि पाउथबारु टीकाकरण उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। 75 दिन पर्यंत मागणारे टीकाकरण चलिबो। उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम रे टीकाकरण व्यवस्था करा जायछि। राज्य में पाखापाखि 3,000 सरकारी केन्द्र में टीका दियाजिबो। टीका देवा पई पर्याप्त परिमाण रे स्वास्थ्यकर्मी रहिछन्ति। तेबे राज्य में पर्याप्त परिमाण टीका मौजूद नथिबा परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही कहछन्ति। आहुरी टीका आवश्यक पड़िबो। एही वर्ग में 2,65,50,000 लोक प्रिकॉशन डोज नेबा पई अछन्ति। सेमानक मध्यरु मात्र 1,50,000 जन प्रिकॉशन डोज नहीं छन्ति। अर्थात 99% लोक प्रिकॉशन डोज नहीं नाहंति। एबे भी जाइनी कोरोना टेंशन। सेथिपाई धीरे धीरे पुणी थरे सबु राज्य कोरोना नियम कड़ाकड़ी करछन्ति। तेबे नियम जेते कड़ा हेले कोन हेबो? आपनकु प्रति मुहूर्त रे सतर्क रहिबाकु पड़िबो। तेबे जाई ए भाइरस विरुद्ध रे विजय संभव हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। संसद सचिवालय नुआ शब्दकोश लागिला जुमलाबाजी उपरे रोक आउ अणसंसदीय शब्द प्रयोग करि पारिबेनी सांसद। मौसुमी अधिवेशन पाई गृह भीतर ताती आरंभ हेबा पूर्वरु विरोधी को अधिक तताइछि संसद सचिवालय नुआ शब्दकोश। संसद भितरे सांसद माने केउ सबु शब्द उच्चारण करि पारिबे नाही तार टेक्निक तालिका प्रस्तुत करा जायछि। ए संपर्कित एक नुआ बुकलेट जारी करिछि लोकसभा सेक्रेटेरिएट। संसद सचिवालय नुआ शब्दकोश। संसद जुमलाबाजी उपरे रोक। असंसदीय शब्द उच्चारण करि पारिबेनी सांसद। सरकार नुआ डिक्शनारी रे विरोधी खप्पा। जुलाई 18 रु संसदर मौसुमी अधिवेशन पूर्व जातीय राजनीति सरगरम। गृह भीतर ताती आरंभ होगा पूर्व विरोधी अधिक तताइछि संसद सचिवालय नुआ शब्दकोश। संसद भितर सांसद माने केउ सबु शब्द उच्चारण करि पारिबे नाही
तार टेक्निक तालिका प्रस्तुत करा जायछि। ए संपर्कित एक नुआ बुकलेट जारी करिछि लोकसभा सेक्रेटेरिएट। बुकलेट रे स्थानित शब्दगुड़िक मध्य रही अराजकतावादी, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, शकुनी, एकछत्रवादी, तानाशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खलिस्तानी, खून से खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, धंदुरा पीटना एवं बेहरी सरकार एभली आहुरी अनेक शब्द चिन्हट करा जायछि जहाकु असंसदीय शब्द भावे विचारणा करा जायछि। संसदर उभय गृहर सदस्य माने ए सबु शब्द को संसदीय आलोचना रे उच्चारण करि परिबे नाही बोली लोकसभा सचिवालय स्थिर करिछि। लोकसभा सचिवालयर नुआ डिक्शनरी को नहीं केंद्र सरकार को ऊपर बर्षिछंती विरोधी। कांग्रेस अभियोग निजर छवि को नहीं अधिक चिंतित एवं भयभीत हो जाइछंती केंद्र सरकार। तेबे संसदीय शब्दकोश निर्धारणर अधिकार किए एवं काहाकू दिया जाइछि बोली प्रश्न करिछि मुख्य विरोधी दल। परिणाम जहा हेउना काहेकि कांग्रेस ए सब शब्द व्यवहार करिवो बोली दलर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहिछंती। जनप्रतिनिधि स्वर को चापी गणतंत्रर कंठरोध करा जाई पारिबो नाही बोली कांग्रेस कहिछि। जुमलों का ये सारे शब्द उन्होंने पहले ही इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने जो इस्तेमाल किया है तो हमको करने में क्या दिक्कत है। उनको लग रहा होगा कि ये शब्द बार बार पार्लियामेंट में इस्तेमाल होने से उनके इमेज को धक्का लगेगा, ये ऐसा सोच रहे होंगे, मैं समझता हूँ। India will cease to be a democracy if you are not allowed to speak in the parliament in any opposition. It's not a question of today or tomorrow or yesterday. It's the question of hundreds of years. This constitution is hopefully going to govern us. And democracy has taken roots. You can't uproot it by stifling our voices. संसद रे विरोधी कंठरोध ब्रिटिश राज एवं जरूरीकालीन परिस्थिति ठारू कम नुहे बोली कहिछि शिवसेना। दलर मुखपात्र प्रियंका चतुर्वेदी प्रतिक्रिया यह गणतंत्र भावनार परिपंथी। एआईएमआईएम मुख्य आसादुद्दीन ओवैसी कहिछंती जे सरकार शब्द उपरे नुहे संसदर नियम उपरे फोकस करिबा उचित। Now we have a model where you cannot even use words like corrupt, incompetent and drama, hypocrisy. They've all become unparliamentary. Probably we'll, in the henceforth, every opposition leader would have to give their speeches to wet the speeches by the government of the day and allow them to use some of the words. This is absolutely ridiculous and this has to be withdrawn immediately. And it goes against the spirit of democracy and for people. बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। संसद में असंसदीय शब्द प्रयोग प्रसंग को नहीं विरोधी एवं गणमाध्यम रे चरिथिबा चर्चा उपरे स्पष्टीकरण रखिछंती लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। से कहिछंती जे एही परंपरा बहु पुराना। 1959 मसीहारू एही प्रक्रिया चली आसीछि। तेबे लोकसभा सचिवालय कौनसी शब्द उपरे प्रतिबंधक लगाई नहीं। किछि शब्द को विलोपित करा जायछि एवं ए सब शब्द को इंटरनेट रे उपलब्ध करा जायछि। फल केवल सांसद नुहंती अन्य माने मध्य जानि परिबे। संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। लोकसभा सचिवालय नुआ बुकलेट को नहीं खड़गहस्त होइछंती विरोधी। सेपटे नियम अनुसार संसदर सचिवालय पक्षरु जारी करा जाउथिबा जेकोनोसी विषयवस्तु को लोकसभा बाचस्पति किंबा राज्यसभा अध्यक्ष स्वीकृति देवा पर ही यह कार्यकारी होइथाय। सचिवालयर असंसदीय शब्दकोश को नहीं लोकसभा बाचस्पति सूचित करिसारथिबा बेले राज्यसभा चेयरमैन को अनुमोदन को अपेक्षा रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।